नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। वैक्सीनेशन की धीमी गति पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। कहा, आरबीआई से मिले फंड से क्यों नहीं खरीदी वैक्सीन। जी हां, आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या सरकार आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सरप्लस फंड का इस्तेमाल वैक्सीन खरीद में क्यों नहीं कर सकती है। आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रम को हल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस चंद्रन और एम.आर. अनीता की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा है कि केरल की आबादी 136.7 मिलियन है और आरबीआई ने केंद्र को लाभांश के रूप में 99,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बजट में अनुमानित से आधे से अधिक आपको लगभग मिल गया है। 54 करोड़ रुपए आपको अधिक मिले हैं और फिर भी आपको अधिक वैक्सीन देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब बिना स्लॉट बुक किए ही वैक्सीन लगवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग। जी हां, आपको बता दें कि कोविन पोर्टल की शुरुआत वैक्सीन लेने वालों की सहूलियत के लिए हुई थी, लेकिन जब से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से हजारों लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीन स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। लोगों को इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब बिना अपॉइंटमेंट के किसी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्टर और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत 24 मई से कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो यह अच्छी बात है, वरना आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट में वैक्सीन मिल जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के दौरान कई जगहों से वैक्सीन बर्बाद होने की भी रिपोर्टें मिल रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का सरकार को चुनौती। कहा, किसान आंदोलन कोई शाहीन बाग वाला धरना नहीं कि सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली को फिर से घेरने की तैयारी में जुटे किसान संगठनों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन रुका ही नहीं था, बल्कि अब और यह तेज होने जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन शाहीन बाग वाला धरना नहीं है जिसे सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के जत्थे नए कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद ही हटेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बीते रोज चंडीगढ़ और पंजाब के किसानों के साथ मिले, जहां किसान नेता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन शाहीन बाग जैसा धरना नहीं है कि सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। हमारा यह धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर एमएसपी का भरोसा नहीं दे देती। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, संपर्क में आने से नहीं फैलता है ब्लैक फंगस। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ संक्रमण को मात देने वाले कई लोग ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार बन रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा अधिक है। उन्होंने कहा कि यह फंगस मुख्य तौर पर साइनस, नाक, आंखों के आसपास की हड्डियों में पाया जाता है और मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। गुलेरिया ने अभी कहा कि अलग अलग हिस्सों में होने वाले फंगस का अलग रंग भी होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन संक्रामक रोग नहीं है, यानी यह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को नहीं होता है। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों पर तीसरी लहर को लेकर कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि यह तथ्यों के आधार पर नहीं है। हो सकता है कि बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चक्रवात यास को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, दूसरे राज्यों के मुकाबले कम मदद। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को मदद का जो वादा किया है उसमें बंगाल के साथ भेदभाव किया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए एडवांस में देने का वादा किया है, लेकिन बंगाल को केवल 400 करोड़ ही रुपए दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने इसे भेदभाव बताते हुए राज्य में की गई तैयारियों का ब्यौरा भी दिया है। 4000 साइक्लोन शेल्टर्स तैयार है, 10 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा, 51 डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, 1000 इलेक्ट्रिसिटी और 400 मोबाइल नेटवर्क बहाली टीमें गठित की गई हैं। 20 जिले बहुत अधिक प्रभावित होंगे। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा वैक्सीन महामारी को रोकने की कुंजी है, लेकिन सरकार को इसका परवाह नहीं। जी हां, आपको बता दें कि टीकों की कमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह इसे लेकर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया कि टीकाकरण महामारी को नियंत्रित करने की कुंजी है, लेकिन भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं है। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब सरकार ने जानकारी दी है कि चल रहे अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष के आयु के 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। हालांकि कई राज्यों ने टीकाकरण की कमी की शिकायत की है और कंपनियों ने सीधे तौर पर राज्य सरकारों को टीका देने से इनकार कर दिया है। यह उपलब्धि 1 मई से शुरू की गई कोविड टीकाकरण के उदारीकृत और त्वरित चरण 3 रणनीति के लागू होने के 23 दिनों के भीतर हासिल की गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को टर टर कहते हुए उड़ाया मजाक, बोले विदाउट एनी डिग्री आई एम अ डॉक्टर। जी हां, आपको बता दें कि बाबा रामदेव के एक वीडियो में दिए गए बयान ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार उनके निशाने पर कोरोना वॉरियर डॉक्टर आए हैं। बाबा रामदेव ने 3 दिन पहले यह कहकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने यहां तक कह डाला कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जब बवाल मचा और बात उन पर केस दर्ज करने तक पहुंच गई तो उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। अब बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को मजाक उड़ाया है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने एक योग शिविर में एक युवक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए डॉक्टरों को टर टर कहते हुए तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में वे दावा कर रहे हैं कि 1000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद मर गए। वे कह रहे हैं कि बताइए कि वे डॉक्टर अपने आप को ही नहीं बचा पाए। बाबा रामदेव वीडियो में कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है तो बाबा रामदेव जैसा बनो, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और फिर भी सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री और एनी डिग्निटी आई एम अ डॉक्टर। सोने के साथ साथ चांदी के भी दामों में हुआ बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी में पीली धातु यानी सोना 95 रुपये बढ़कर 48,015 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु यानी सोना 47,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यह 154 रुपये बढ़कर 70,998 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 70,844 रुपये पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1882 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $27.67 प्रति औंस पर सपाट रही। चक्रवात यास का खौफनाक असर को देखते हुए एनडीआरएफ की 99 टीमें की गई तैनात। जी हां, आपको बता दें कि देश में ताउती तूफान की तबाही के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान की आहट आ पहुंची है। चक्रवात यास उड़ीसा के तट पर पहुंच चुका है। उड़ीसा के उन इलाकों में तूफान से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एनडीआरएफ अपनी 99 टीमों के साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मोर्चे पर तैनात है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रसाद ने मीडिया को यह जानकारी दी है। वहीं आईएमडी ने बताया है कि 26 मई और 27 मई को असम व मेघालय में, जबकि 28 मई को बिहार में मध्यम से हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 26 मई को ओडिशा व पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। ईस्टर्न रेलवे ने न्यास की वजह से 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।